अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं जैपनीज़ मटन स्टेक। तो आइए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं और इसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 kg मटन लिया और इसको इस तरह से मैंने स्लाइसेस करवा लिए, कटिंग करवा ली। एंड इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट। इसके अलावा मैं यूज़ कर रही हूँ फ्राइंग के लिए बटर। ये आपको जितना भी रिक्वायर्ड है आप यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून विनेगर इसमें मैं ऐड करूँगी एंड 1 टेबलस्पून सोया सॉस। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। 1 टेबलस्पून विनेगर इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। इसके अलावा अबाउट 1 टेबलस्पून इसमें मैं सोया सॉस ऐड कर लेती हूँ। बटर के अलावा बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये इसमें ऐड हो जाएंगे। इसको हम कर लेते हैं मिक्स। यूजुअली ये बहुत ज़्यादा गला हुआ नहीं होता, लेकिन अगर आपको ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पसंद है तो आप इसमें पपाया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स हो चुका हुआ है मसालों के साथ। अब मैं इसको कवर करके रख देती हूँ अबाउट 30 to 40 मिनट्स, ताकि मसाले इसमें अच्छे से जज़ब हो जाएं। इन द मीन वाइल मैं वेजिटेबल्स प्रिपेयर कर लेती हूँ और इसके साथ में वही वाली वेजिटेबल्स प्रिपेयर करूँगी जो कि जैपनीज़ मोस्टली जो है इस स्टेक के साथ प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ स्पिनच लीव्स लिए हैं, यानी कि पालक। एंड उसके अलावा मैंने चाइनीज़ कैबेज ली है, चाइनीज़ गोभी जो है। उसके अलावा मैंने मूली की इस तरह से कटिंग कर ली हुई है और 2 टमाटोज़ जो हैं उनकी इस तरह से कटिंग कर ली है। आइए देखते हैं हम इनको कैसे प्रिपेयर करते हैं। जब तक कि हमारा मटन जो है वो मैरिनेट हो जाए अच्छे से, तब तक हम इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्पिनच एंड कैबेज की भी कटिंग कर ली हुई है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। एक पैन में मैंने अबाउट 1 टेबलस्पून ऑयल लिया और इसमें मैंने 2 जो हैं वो लहसुन किस तरह से कटिंग करके ऐड कर दिए। इनको हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। जब इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो हम इसमें रेडिश यानी कि मूली ऐड कर लेते हैं। जब सॉल्ट इसमें ऐड करूँगी, अब अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। इसको 2 to 3 मिनट्स तक मैं इस तरह से मीडियम फ्लेम पे पका लूँगी। ये हो चुका हुआ है। अब इसमें मैं स्पिनच लीव्स ऐड कर देती हूँ। कर लेती हूँ इसको। इसमें मैंने साल्ट के अलावा कुछ भी ऐड नहीं किया, जस्ट सॉल्ट। लेकिन अगर आपको कुछ और चीज़ पसंद है लाइक ग्रीन चिलीज़ या ब्लैक पेपर या रेड चिली पाउडर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको प्योरली जैपनीज़ स्टाइल में बना रही हूँ, तो इसमें जस्ट सॉल्ट जाएगा। ये हो चुका हुआ है, इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। पैन में अबाउट 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया और इसमें हम टमाटो ऐड कर लेते हैं। इसको आप 2 to 3 मिनट्स तक पकाएं जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटोज हो चुके हुए हैं ऑलमोस्ट, इनको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में।
पैन में ऑयल जो है वो मुझे एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें थोड़ा ऑयल है। बस मैं कैबेज का कर लेती हूँ प्रिपेयर। इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। इसमें मैंने बाकी की भी कैबेज ऐड कर ली हुई है। ये रेडी हो चुकी हुई है। इसको मैंने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। आफ्टर 45 मिनट्स में मटन चेक कर लेती हूँ। ये अच्छे से मैरिनेट हो चुका हुआ है और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। यहाँ पे एक तवा जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है। तवा गर्म हो चुका हुआ है। अब इसमें मैं कुछ बटर ऐड करती हूँ। आपने इसकी फ्राइंग बटर में ही करनी है, ठीक है। अब मैं इसको आपने मीडियम फ्लेम पे पकाना है। इसमें ये जूस जो था ये भी मैं थोड़ा ऐड कर लेती हूँ। अब मैं इसको कवर कर लेती हूँ ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसको हम चेक कर लेते हैं और इसकी साइड चेंज कर लेंगे। इसका बटर के साथ टेस्ट बहुत मज़े का होता है एंड बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसलिए ज़रूर ट्राई करना। ये हो चुका हुआ। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसको मैं कवर कर लेती हूँ, इसको भी और 5 से 6 मिनट्स ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। जी व्यूअर्स, जी बाकी के स्टेक्स भी हो चुके हैं। इनको मैंने डिश आउट कर लिया है और इसको मैं सर्व कर रही हूँ मायोनीज़ के साथ। अगर आप इसका कोई सॉस बनाना चाहें तो भी आप बना सकते हैं, लेकिन यूजुअली इसके साथ सॉस नहीं बनाया जाता। और उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें, फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसे लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वॉच करें। किचन्स फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।